अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अदनान राजा व्लॉग। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कीमती फीडबैक ज़रूर दें। बजट आ चुका है और बजट का पोस्टमार्टम जारी है। अब जो है एक नई शोशा जो है ना, एक नया शोशा सुनने को मिला है कि 8500 रुपया, 8500 रुपया जो कमाता है वो गरीब नहीं है। ये है शहबाज हुकूमत की अनोखी और बेमिसाल मंतक। बजट के ऊपर बात करेंगे कश्मीर की, जहाँ पर हालात अभी तक कशीदा हैं। बात करेंगे ईरान और अमेरिका के उस मुआहदे की, जिसकी गूंज बहुत है कि आज कल परसों किसी भी दिन होगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बयानात पढ़ें तो लगता है ऐसे है कि शायद ये मुआहदा नहीं होगा। अल्लाह करे कि मुआहदा हो जाए। बात करेंगे इसके ऊपर। बात करेंगे कुछ पीटीआई की। अलीमा खान साहबा कह रही हैं कि जून का महीना ये एक पीटीआई के पास एक विंडो है जहाँ पर इमरान खान साहब को अडियाला से हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा सकता है। और सबसे आखिर में बात करेंगे इसहाक डार साहब के एक मासूम से बयान की। शुरू करते हैं बजट से। बजट पेश हो गया और अब जो है ना, शहबाज हुकूमत ने मार्केट के अंदर एक बड़ी ही अनोखी बेमिसाल बात की है कि जो पाकिस्तान में 8,500 रुपया यानी 8,500 रुपया जो कमाता है वो गरीब नहीं है। भाईजान, ये सुनने के बाद जो है ना, यकीन करें कि दिल तो कर रहा है कि यानी क्या बंदा कहे इसके ऊपर कि 8,500 रुपया जो कमाता है वो गरीब नहीं है। तो फिर वो कौन है? वो लैंडलॉर्ड है, वो अमीर है। वो क्या उसके महल बन गए हैं? उसके पास क्या कोई लैंड क्रूजर आ गई है, कोई प्राडो आ गई है? क्या हो गया? वो कोई डालों में फिर रहा है? हुआ क्या है? यानी 8,500 रुपया जो कमाता है वो गरीब का बच्चा क्या ही कर लेता होगा, क्या ही वो खाता होगा, क्या ही वो पहनता होगा, क्या ही वो यानी। आप कह रहे हैं कि जो 8,500 रुपया कमाता है वो गरीब नहीं है। इसके बाद तो मेरा ख्याल है कि सारी मंतक, सारे जो है ना फ़िलासफ़ी, सब कुछ ख़त्म हो गया है। सारे माहिर मुआशियात को चाहिए कि वो अपनी डिग्रियों को आग लगा दें और अब वो शहबाज स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लें। उनको भी पता चले कि गरीब और अमीर की डेफिनेशन क्या होती है। रीफोकस करने की ज़रूरत है। मिफ्ता इस्माइल साहब, जितने भी हमारे जो है ना इकोनॉमिस्ट हैं पाकिस्तान के टॉप के, सबको चाहिए कि दोबारा स्कूल्स में एडमिशन लें और वहाँ जाके पढ़ें कि गरीब कौन है और अमीर कौन है। जो बंदा 8,500 रुपया कमाता है वो अमीर है। वो अमीर है भाई, वो अमीर है। आप इस बात को समझें। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब बहुत सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। उन्होंने कहा कि ये ज़िंदगी में मैंने फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ ऐसा हो रहा है कि वफाक जो है वो सूबों से ले रहे हैं। वो कहते हैं कि जो टॉप लेवल होता है वो लो लेवल यानी वफाक जो है वो सूबों को हमेशा देता है। ये पहली दफ़ा हुआ है। दुनिया जो है ना, इन्होंने इन्होंने कायनात उल्टी कर दी है कि सूबे जो है वो वफाक को दे रहे हैं, वरना वफाक सूबों को देता है। यानी बाप जो है वफाक होता है, बच्चे जो होते हैं उसके सूबे होते हैं। इस दफ़ा सूबे जो है दादाबू बन गए हैं और वफाक जो है उनका बेटा बन गया और वफाक जो है वो सूबों से लेगा। अजीब ही कहानी है। सोहेल वड़ाई साहब भी आपको बताया आज के इलेक्शन में वो कहते हैं कि वजीर आजम और वज़रा जो है वो बादशाह हैं। इसमें वैसे कोई शक है ही नहीं है सोहेल साहब, ये तो रिटन ऑन द वॉल है कि वो बादशाह है। लेकिन चले, अब आपने भी मान लिया कि वो बादशाह है। वो कहते हैं कि ये पार्लियामेंट आते ही नहीं है। नवाब साहब हैं, अपना जो है ना वो दीदार कराते हैं टीवी शोज़ पे और फिर जो है वो चले जाते हैं, ये वो। और लेकिन एक बात है कि उन्होंने कहा कि जो इमरान खान साहब थे वो मुसलसल और लगातार जलसे जुलूस खताबात करते थे, अवाम में आते थे। और जब वो मीडिया की बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि अपने मुखालिफ जो थे उनको भी वो इंटरव्यूज़ देते थे और पब्लिक अपीयरेंस होती थी उनकी। और उनके जितने वज़रा थे, मशीर थे, एक्टिव रहते थे। हर जो उनकी जो वजारत थी उसका स्पोक्स पर्सन उनके ऊपर बयानात यानी रिस्पॉन्सिबल होते थे और वो बयानात और अपने जवाब देते थे। लेकिन शहबाज हुकूमत कहती है सानू की, उनको तो पता है कि लगी हुई है, जब तक लगी हुई है मौजें करनी है, बादशाहत है, इसमें कोई शक ही नहीं है। जो बंदे करोड़ों रुपया अरबों रुपया जो है अपने लोन के लिए रखते हैं, जिनके पीछे आगे पीछे गाड़ियों के लंबी लंबी कतारें होती है, तो वो उनको क्या ज़रूरत है कि वो जाए आवाम को बताएं। अवाम ने क्या कर लेना उनका, या अवाम उनका क्या कर सकती है? सोहेल राई साहब, अवाम उनका कुछ बिगाड़ सकती है? नहीं ना। फॉर्म 47 पे वो आ गए हैं, अवाम ने क्या कर लिया? महंगाई की यानी सारे रिकॉर्ड टूट गए, अवाम ने क्या कर लिया? अदलिया, अवाम क्या कर सकती है? कत्लो गारत है, मुआशी बदहाली है, बेरोज़गारी है, कुछ भी, सब कुछ होने के बावजूद भी अवाम उनका कुछ नहीं कर सकती। इसलिए वो बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि वो बादशाह ही हैं और उनको बादशाह की तरह ही जो है ना वो आजकल वो चल रहे हैं। बजट के बाद जो पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर जो है ना वो हमारे बिलाल अज़हर कियानी साहब, हमारे वज़ीर ख़जाना
औरंगज़ेब साहब, तारड़ साहब, सब लोग बैठे हुए थे। और बड़े ना वो क्या कहते हैं, पिक एंड चूज़ होते हैं ना। हम किसी बेकरी पे जाएँ ना तो हम देखते हैं यार ये पेस्ट्री थोड़ी सी बड़ी लग रही है, या ये बिस्किट जो है ना ज़रा ये वाला उठाते हैं हम, या ये समोसा थोड़ा बड़ा है। तो वो भी अपनी मर्ज़ी के साफ़ियों से सवाल कर रहे थे। तो इस पे जो है ना सीनियर साफ़ी, मेरा ख्याल है इकॉनमी के सबसे बड़े साफ़ी हैं, यानी शहबाज राना साहब और दीगर साफ़ियों ने ना एहतजाज किया, और उन्होंने उनकी जो है ना वो बैंड बजा दी, लिटरली लिटरली बैंड बजा दी कि भाईजान आप अपनी मर्ज़ी के सवाल ले रहे हैं, हम आपसे कुछ सवाल अगर वो इस पे मुझे ना वो बोल मूवी थी पाकिस्तान की, उसका वो डायलॉग याद आ गया, सवाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो भाई, अगर जवाब नहीं दे सकते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रखते हो भाई, आप लोगों के पास सवालों के जवाब ही नहीं है तो फिर आप वही करेंगे ना। हाँ भाई, हाँ भाई पूछो। और फिर वो आप जो है ना वो दो तीन बड़े वो क्या कहते होते हैं, वो कहते हैं वो उठा के देते हैं और आप उठा के छक्का मार देते हैं। ऐसे नहीं होता। और बड़ी राइटली जो है ना राना शहबाज साहब और दीगर साफ़ियों ने जो है ना आप लोगों की बहुत बेहतरीन करके कर दी। आज पार्लियामेंट का क्योंकि बजट का इजलास चल रहा है, तो पार्लियामेंट में भी जो है ना अता तारड़ साहब बड़ा बेहतरीन किस्म का कह रहे थे कि ये टीम वर्क है, ये जो मुआशी इस्तेकाम आए ये पूरा टीम वर्क है, ये कोई शहबाज शरीफ अकेले नहीं है, फील्ड मार्शल साहब की भी टीम है, उनका भी भरपूर किरदार है। बंदा पूछे कि अगर फील्ड मार्शल साहब का किरदार है और भरपूर किरदार थे तो उसी थे अमले बैठे हुए सो, यानी आप क्या कर रहे हैं फिर, छनकने बजा रहे हैं। अगर उनका किरदार है तो फिर आप लोग जो है ना वो फिर हाँ जी, कुछ भी नहीं, बस आप लोग फिर बस यही इसीलिए बैठे हुए हैं आप लोगों से कुछ भी नहीं होना। आज वैसे जो है ना वो हमारी जो है वो क्या नाम है शर्मिला फारूकी साहिबा, उन्होंने कहा कि नौजवानों के लिए तो आप लोगों ने कुछ रखा ही नहीं है, इतने नौजवान है पाकिस्तान के अंदर, बहुत ही ख़तीर सी रकम जो है वो नौजवानों के लिए रखी है। और फिर उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में 40 रुपये का समोसा होता है, आप लोगों ने तो नौजवान की कीमत 40 रुपये से भी कम लगा दी है। मैं इस रकम जितनी भी रखी है उसको छोड़ दें। मैं शर्मिला फारूकी साहिबा से चाहता हूँ कि वो 40 रुपये वाला समोसा हमें भी खिलाएं, हम भी वो 40 रुपये का समोसा खाना चाहते हैं, क्योंकि 70 80 100 रुपये वाले समोसे खा खा के हम भी तंग आ गए हैं। ये कौन सा इस्लामाबाद है जहाँ पर 40 रुपये का समोसा मिलता है, और वो भी शर्मिला फारूकी साहिबा ने जो है ना वो खाए हैं, तो हम भी वो समोसा खाना चाहते हैं। और जब हम बजट की बात कर रहे हैं तो सुने ज़रा पेट्रोल के ऊपर जो लेवी टैक्सेस और इस तरह के दीगर चीज़ें जो ऐड की हुई इन्होंने 151 151 रुपीज़, पेट्रोल की जो असली कीमत है वो 221 रुपये है, और बाकी सारे लेवी और टैक्सेस हैं। खुदारा यार, अगर इतना सस्ता पेट्रोल है इस टाइम पे, दुनिया में पेट्रोल क्रैश हो जाता है, नीचे आ जाता है, यहाँ पर जो है 2 रुपये 5 रुपये 7 रुपये कम करते हो, जब बढ़ाना होता है तो आप 50 रुपये 100 रुपये 150 रुपये बढ़ाते हैं। तो पेट्रोल को तो अपनी असली कीमत पे लेके आए, चले 221 नहीं तो 225 कर लें, ताकि आवाम को कुछ तो रिलीफ मिले। वैसे बजट को जो है ना समराइज़ किया वो हमारे एक्टर हैं खालिद अनम साहब, उन्होंने बहुत बेहतरीन किस्म का जो है ना बजट को समराइज़ किया। उन्होंने कहा कि बजट की मिसाल ऐसी है कि दोपहर के खाने के टाइम पे कहा जाता है कि जो जो बच्चा आज खाना नहीं खाएगा उसे 10-10 रुपये मिलेंगे। सारे बच्चे 10 रुपये की लालच में जो खाना नहीं खाते, रात का जब खाने का वक्त आता है तो सबको कहते हैं, ऐलान होता है कि जो जो बच्चा खाना खाना चाहता है वो 10-10 रुपये दे, तो वो 10-10 रुपये देते हैं और उनको खाना मिल जाता है। तो ये हमारे बजट की कुल कहानी है। रुख करते हैं कुछ पीटीआई की तरफ। पीटीआई की मैं ट्वीट देख रहा था, अलीमा खान साहिबा की, उन्होंने ट्वीट की कि जून इज़ द ओनली विंडो जहाँ पर पीटीआई जो है ना वो इमरान खान साहब को अडयाला जेल से रिहा करवा कर एटलीस्ट उनका इलाज के लिए हॉस्पिटल तक मुंतकिल करा सकती हैं, क्योंकि जून का महीना ऐसा है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें अभी हो रही हैं। केपी का बजट पेश होना है, 28वीं तरमीम है, गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत साजी है, यानी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो प्रेशर बिल्डअप हो सकता है। और सीएम साहब और पीटीआई की क़यादत को चाहिए कि वो भरपूर ज़ोर लगाएं और इस चीज़ को कम से कम एक बेसिक, जो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, यानी आपका कायद जो आपका कायद इमरान खान है वो बाप की तरह है, यानी अपने बाप के इलाज के लिए आप लोग एफर्ट करें, सर धर की बाजी लगा दें, और इस महीने को आप ऐसा कर दें कि इमरान खान साहब की बेसिक फैसिलिटी यानी हेल्थ का वो तो एटलीस्ट उनको मिले, उनकी फैमिली उनसे मुलाकात करे, उनके जो कुलीग्स हैं, टीम्स हैं, दोस्त हैं, यानी ये तो किसी भी कैदी के लिए सहूलत होती है। तो इमरान खान साहब तो साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं, तो उनके लिए तो ये एफर्ट्स होनी चाहिए। और अलीमा खान साहिबा ने कहा कि हमें ये भी कहा गया है कि अपोजिशन लीडर जो है महमूद अचकज़ई साहब, उनसे कहकर मंडे ट्यूसडे को जो मुलाकात का दिन है अडयाला के बाद कोई इजाज़त दी जाए, एक कोई वक्त मुकर्रर किया जाए, वहाँ पर 10,000 लोगों का मजमा लगाया जाए, वहाँ पर बैठा जाए, सिट इन किया जाए। तो अलीमा खान साहिबा ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, हम इसको वेलकम करेंगे। तो अलीमा खान साहिबा तो इसको वेलकम करी हैं, लेकिन
जो PTI की क़यादत है, सुहेल अफरीदी साहब और दीगर जितने भी कायदीन हैं, उनको भी चाहिए कि आप लोग भी कोई एफ़र्ट करें। सारा मलबा जो है वो महमूद अचकज़ई साहब पे या किसी पे ना डालें। सारे एक एक सारे आप छोड़ें, अपने साथ एक बंदा भी ना लेके आएँ, खुद आ जाएँ, तमाम मेंबरान आ जाएँ, तमाम MPAs MNAs ओहदेदारान सेक्टर सब आ जाएँ। कम से कम आप लोग तो आ जाएँ। को 1500 बंदा तो आप लोग खुद ही बन जाएंगे, तो एटलीस्ट वहाँ पर आएँ, बैठे सॉलिडेरिटी दिखाएं और प्रेशर बिल्ड करें ताकि इमरान खान साहब को उनके बेसिक जो उनकी वो राइट्स हैं वो मिल सकें। रुख करते हैं कश्मीर का। कश्मीर में हालात जो हैं वो बदस्तूर अभी कशीदा हैं। 8वां रोज़ है, इंटरनेट बंद है, खाने पीने के भी मसाइल हैं, आवाम वहाँ पर बैठी हुई है, धरना दिए हुए है। और जो उनके कश्मीरी रहनुमा हैं उमर नज़ीर, उनका बयान मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ना हम किसी मुल्क के ख़िलाफ़ है ना रियासत के ख़िलाफ़ है, हम अपने हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं। हमें ये जो एक रियासती बयानिया बनाए जा रहे हैं हमारे ख़िलाफ़, वो दुरुस्त नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी है, इनके मेंबरान के घर जायदादें, इनके कारोबार बंद किए जा रहे हैं, इनके नाम कंट्रोल लिस्ट में डाले जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कोई सैनिटी प्रिवेल करनी चाहिए, बैठ के मसले का हल निकालना चाहिए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी इसमें आए हैं, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की है कि जो इस्लामाबाद मुआहिदा हो रहा है यानी ईरान और अमेरिका का, तो इस कॉन्टेक्स्ट में बैठ कर मसले का हल किया जाए और ये जो एहतजाज है इसको कॉल ऑफ कर लिया जाए। यानी उन्होंने जॉइंट एक्शन कमेटी को कहा है कि इस एहतजाज को ख़त्म करें और बैठ के मुज़ाकरात करें। वैसे जो है ना, इनके बिलावल साहब के जो वज़ीर आज़म है आज़ाद जम्मू कश्मीर में, फैसल मुमताज़ राठौर साहब एक इंटरव्यू दे रहे थे BBC को, तो खातून एंकर ने उनसे पूछा कि जो आपने जॉइंट एक्शन कमेटी को कलअदम करार दिया है, आपके पास इसका सबूत है? तो उन्होंने बड़ा ही क्लियर, बड़ा ही ब्लंट और बहुत ही दो टोक जवाब दिया। उन्होंने कहा जिन्होंने कलअदम करार दिया उनके पास सबूत भी होंगे। तो आप जो है वो एक डमी से बंदे हैं, जब आपको पता ही नहीं है वज़ीर आज़म साहब कि क्यों कलअदम हुआ है, तो फिर आप वज़ारत उज़्मा पे बैठे क्यों हैं? आपको तो इस्तीफ़ा देना चाहिए और जो है ना घर जाना चाहिए। यानी कैसे वज़ीर आज़म है जिसको ये नहीं पता कि उसकी रियासत के अंदर, कश्मीर के अंदर एक जॉइंट एक्शन कमेटी को कलअदम करार दिया गया है और वो कहते हैं जिन्होंने किया है उनसे जाके पूछे, मैनू की पूछ दो। लेकिन मिशाल मलिक साहिबा, वैसे तो वो जो है अक्सर मैं कहता हूँ कि वो मगरमच्छ की आंसू होती हैं या वो मेकअप शेकअप करके आए थे, लेकिन मिशाल मलिक साहिबा ने जो है ना वो कमाल ही कर दिया। उन्होंने बड़ा ही बहुत ही लीथल, मैं कहता हूँ कि बहुत ही लीथल, उन्होंने कहा कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये नारा मरीम नवाज़ ने ईजाद किया था, ये नारा सबसे पहले मरीम नवाज़ ने लगाया था और मरीम नवाज़ ने ही इस नारे को वो क्या कहते होते हैं, अवाम ज़द-ए-आम के क्या बोलते होते हैं कि भाई अवाम जो है ना वो ये नारा तब लगाना शुरू हुई थी जब मरीम नवाज़ ने ये पहली दफ़ा बोला था। उन्होंने कहा वो किधर हैं बाबूजी, नवाज़ शरीफ साहब कहाँ पर हैं जो कश्मीरी बनते फिरते हैं? अपने जो घर में उन्होंने मोदी को, वो क्या कहते हैं, मोदी का जो यार है, वो यार किधर है? बगैर वीज़े के मोदी को ले आए थे अपने घर, अपने ख़ानदान की शादियों पे। उन्होंने कहा था ये जो नून लीग की हुकूमत जो बैठी हुई है, मरियम और बाबूजी ये कसूरवार हैं कश्मीर के हालात के। मशाल साहिबा ने वैसे बिल्कुल ठीक कहा है कि मैंने भी उस दिन कल, आपको याद होगा मैंने भी कल कहा था कि मरियम साहिबा ने एक ट्वीट की थी जिसमें लिखा था कि ताल्लुक़ बहुत पुराना है कश्मीर से, तो वो कश्मीर से जो आपका ताल्लुक़ पुराना है उसी की वजह से आपने कश्मीर का ये हाल किया शायद। मशाल मलिक साहिबा वेरी गुड, आपको जो है ना ये फ्रंट फुट पे आके और मज़ीद जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस और एहतजाज करना चाहिए और कश्मीरियों की आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। बात करते हैं कुछ उस मुआहदे की जो मुआहदा सुबह होने वाला होता है, शाम को फिर रुक जाता है, दोपहर में फिर ख़बर आती है कि अभी बिल्कुल करीब है। वैसे मुआहदे के नकात जो है मंजरेआम पे आ गए थे। ईरान की विन विन पोजीशन, ईरान ने एक दफ़ा तो अपना झंडा गाड़ दिया है। ईरान ने दुनिया को बता दिया है कि ईरान एक जंगजू कौम है और ईरान ने अपने हक़ के लिए आखिरी हद तक गए हैं। ईरान की क़यादत ने शहादतें दी हैं और ईरान ने वो मुआहदा जो अभी तक मंजरेआम पे जो आया है, ज़ाहिर है अभी दस्तखत तो नहीं हुए, लेकिन उसमें ईरान की विन विन पोजीशन है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ऐसी ऐसी कलबाजियाँ लगाते हैं, ऐसे ऐसे बयानात डाल देते हैं जिसमें शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो फेस सेविंग चाहते हैं कि यार दुनिया में इमेज जाए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है ना वो बड़े चट्टान की तरह खड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी हम उसको शाबाश देते हैं। वैसे जो है ना इंकशाफ हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ज़हनी मरीज़ हैं। ये मैं नहीं कह रहा, एक साफ़ी जेरेमी उनका क्लेम है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है ना वो ज़हनी मरीज़ हैं। उन्होंने कहा कि ईरानी जो है ना उन्होंने कहा कि क्योंकि ये ज़हनी मरीज़ हैं और इनको साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, तो इन्होंने ईरान ने अपने वक्त में एक सीनियर साइकोलॉजिस्ट को ऐड किया। उसके बाद जो है मामलात बेहतर हुए और मुज़ाकरात की तरफ गए। वैसे जो
डोनाल्ड ट्रम्प साहब बयानात देते रहते हैं, उससे कुछ लगता तो है कि कुछ इश्यूज हैं मेंटली, लेकिन बहरहाल ये मैं नहीं कह रहा, ये जेरेमी सीनियर एनालिस्ट हैं, साफ़ी हैं, उन्होंने कहा। बात करते हैं आखिर में जाते जाते कुछ इसहाक डार साहब के मासूम से एक बयान की। उन्होंने कहा कि जो फीफा का वर्ल्ड कप हो रहा है फुटबॉल का, इसके अंदर पाकिस्तान खेल तो नहीं रहा, लेकिन हर पास और हर गोल में पाकिस्तान शामिल है, यानी कि पाकिस्तान का फुटबॉल जो है ना उसको ठुड्डे पड़ रहे हैं और वो पास और गोल में शामिल है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा सियालकोट जो है वो हमेशा फुटबॉल जो है वहाँ से जाता है फीफा का। लेकिन क्या ही अच्छी बात हो कि ये हमारे नायब वज़ीर आज़म साहब फॉरेवर जो हैं वो फेवरेट बाऊ जी के समधी, आजकल मुक्तदरा के भी बहुत क्लोज, आप जो है कुछ एफ़र्ट्स करें और पाकिस्तान में फीफा के ग्राउंड्स बनवाएं, फुटबॉल की को आम करें। टैलेंट बहुत है पाकिस्तान के अंदर, बहुत लोग हैं जो खेल रहे हैं, एकेडमीज़ में जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है इस खेल के लिए। क्रिकेट के अलावा शायद किसी भी खेल पे कोई फोकस नहीं है। तो मेरा ख्याल है मोहसिन नकवी साहब इज़ द राइट पर्सन, उनको जो है ना फीफा का चेयरमैन बनाया जाए और पाकिस्तान फीफा फेडरेशन में जो है ना मोहसिन नकवी साहब को डाला जाए, क्योंकि इस टाइम पे वो वाहिद बंदे हैं जो वजारत दाखिला भी देख रहे हैं, खारजा भी देख रहे हैं, वज़ीर आज़म के ऑफिस के भी मामला देख रहे हैं, इंटरनेशनली जो है वो ईरान अमेरिका की सुलह भी करवा रहे हैं। तो ही इज़ द राइट पर्सन। मेरा ख्याल है कौम को भी और मैं भी अपील करता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब जो है ना वो फीफा वर्ल्ड कप की फ़ौरन बाद जो है ना पाकिस्तान फीफा फेडरेशन के चेयरमैन बने और पाकिस्तान की जो फ़ुटबॉल है इसको भी बेहतर करें, ताकि अगले साल हमारे फ़ुटबॉल को खाली ठुड्डे ना पड़े बल्कि हमारे प्लेयर्स भी फीफा के वर्ल्ड कप में यानी एज अ टीम जाएं। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।